Children, today we will start your next topic kind of sentences. सबसे पहले जो है सेंटेंस क्या है. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. कैसे? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस जो है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कि कोई अर्थ भी हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. तो ये हमारा क्या है? सेंटेंस. जैसे आपको दो एग्जाम्पल के दो सेंटेंस दिए गए हैं. फर्स्ट में वेयर आर यू गोइंग, इसकी मीनिंगफुल जैसे अर्थ निकल रहा है इसका कि तुम कहाँ जा रहे हो. दूसरा हमारा यू, वेयर, गोइंग, आर, ये हमारा जैसे न सब्जेक्ट का पता है ना वर्ब का पता है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया. ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाउ वेल गीता डांसेस. वेल डांसेस हाउ गीता. तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या? गीता कितना सुंदर नाचती है. अब जिस पे राइट का लगाया हुआ है वो सेंटेंस हमारा क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है जिसका एक मीनिंगफुल जो है सेंस आ रही है. और नीचे जो है वेल डांस हाउ गीता हमारा रॉन्ग सेंटेंस है. तो जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस में रखा जाए वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है और वही सेंटेंस हमारा सही माना जाता है. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब सेंटेंस के जो है कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हम ये पढ़ेंगे. तो सेंटेंस आर ऑफ 4 ग्रुप, 4 काइंड्स. इसके जो है 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं हमारे सेंटेंस. कौन कौन से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यानी कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमारी यानी कि घोषणावाचक वाक्य, वर्णनात्मक वाक्य. तो ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. They can be positive or negative sentences. They have a full stop at the end. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो है वह सेंटेंस है जिसमें कुछ कहा जाए, किसी चीज़ की घोषणा की जाए, वह हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. जिसमें किसी बात की घोषणा की जाती है, जिसमें कुछ कहा जाता है. ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. और दे हैव ए फुल स्टॉप एट द एंड, और ये इसका एंड जो हो फुल स्टॉप से होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड शेल्टर. नेक्स्ट, ही डज नॉट ईट एग्स. तो फर्स्ट सेंटेंस में पेड़ जो है हमें फल और आश्रय देते हैं. सेकंड में वह अंडे नहीं खाता है. ये दोनों जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब और पार्ट ऑफ वर्ब comes before the subject. They have a question mark at the end. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, वह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं. और इसका भी जो है एंड किससे होता है? दे हैव ए क्वेश्चन मार्क. इस सेंटेंस का एंड जो क्वेश्चन मार्क से होता है क्योंकि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ एन द रूफ, छत पर कौन है. तो हमने ये क्वेश्चन पुट किया कि छत पर कौन है, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है. इसका अलग से पता चल जाता है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. डू यू नो वेयर चिराग लिव्स. क्या तुम जानते हो कि चिराग कहाँ रहता है. इसमें भी हमने क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो इसके पीछे है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है. इस तरह के सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इसका एंड जो है क्वेश्चन मार्क से होता है. अब है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक वाक्य. इम्पेरेटिव सेंटेंस आर यूज टू गिव orders और टू मेक request is the subject is omitted in these sentences. They have a full stop at the end. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक. इम्पेरेटिव सेंटेंस वह वाक्य है जिसमें आदेश या आग्रह या फिर कोई इच्छा प्रकट की गई हो, वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. जिसमें जो है सब्जेक्ट नहीं भी होता, ओमिटेड इन दिस सेंटेंस.
तो सब्जेक्ट जो है वो ओमिटेड होता है, लुप्त होता है, इसमें नहीं भी होता है। तो दे हैव ए फुल स्टॉप एट द, और इसका भी जो है अंत किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है इसका एंड, इसके भी एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलें, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट मेक ए नॉइस, इसमें हमने क्या किया है, शोर मत करो, ऑर्डर दिया है किसी को हमने, तो डू नॉट मेक ए नॉइस, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हमारा 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस ए थॉट विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन। ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है जिसमें किसी भावना को सशक्त या आकस्मिक तरीके से व्यक्त किया जाता है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जिसमें भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें जो है ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से जो है ये लास्ट में इनका एंड होता है इस सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, कितनी सुंदर कार है, तो इसमें क्या किया, एक भावना को व्यक्त किया, अपनी फीलिंग्स को अंदर से कि कार के बारे में बताया कि कार सुंदर है, और बाद में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हाउ डिलीशियस द फूड इज़, कितना स्वादिष्ट भोजन है, तो इसमें भी फीलिंग बताई गई है कि भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो पीछे लगाया हुआ है। तो ये जो हमने आज 4 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे पढ़े हैं, तो प्रत्येक सेंटेंस में क्या होता है, शुरुआत में कैपिटल लेटर से जो सेंटेंस हम शुरू करते हैं, और लास्ट में जो है फुल स्टॉप, इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं।